प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए, समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय हमारे देश में हुआ हादसा और जिससे काफ़ी परिवार दुखी हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी एक दूसरे के लिए कि वो सत्य को जाने। मेरा काम है सत्य लोगों तक लेके जाना और लोगों को बताना। आज भी मैं जो कि परमेश्वर के वचन को प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसे मैं अपने हर एक विश्वासी भाई बहनों से कहती हूँ कि अगर आपने ये हमारे हाथ में जो 66 बुक्स है, अगर इसकी 65 नहीं पढ़ी तो आप जो लास्ट की बुक है उसे समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो लास्ट की बुक है ये हमारे लिए एक चेतावनी, हमारे लिए हर एक उस व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर ने दी है। कोई एक जाति के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए ये पुस्तक है कि वो इसे पढ़े और समझे। ज्ञान इसी में है कि मनुष्य इस समय का और जो हमें जीवन की सांसें मिली है उसमें परमेश्वर को जानने का अवसर मिला है। जैसा कि मैं प्रकाशित वाक्य की स्टडी को अपने सब बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। मंडे और वेडनेसडे को हमारा ग्रुप होता है और हम लोग इकट्ठे होते हैं और वचन से सीखते हैं। तो जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना जो कि एक यीशु मसीह का शागिर्द था और जिसे सज़ा के तौर पर पतमस टापू पर छोड़ दिया गया, और उसने जब वो उसे परमेश्वर ने दिखाया तो उसने क्या देखा? यीशु मसीह को, जो कि यहाँ पे लिखा है। मैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि लिख। वो उसको कहता है लिख। एक समय था जब परमेश्वर ने जो दानियल है उसको कहा अभी मत लिख। उसको सब कुछ बताया और कहा अभी मत लिख। लेकिन आज हमारे हाथों में ये लिखा हुआ वचन है यूहन्ना के द्वारा, जिसे परमेश्वर ने कहा लिख, इसको लिख और हर एक वो व्यक्ति के पास पहुंचा जो मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर। और अगर जो नहीं भी करता, अगर वो भी इस वचन को पढ़े तो उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। क्योंकि परमेश्वर बहुत प्रेमी दयालु है। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके साथ सहभागिता करे। यहाँ लिखा है कि जो 7 तारों और दीवटों के बीच में फिरता है, वे कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। ये किससे कह रहा है? एक कलीसिया से कह रहा है। कलीसिया कौन है? कलीसिया मैं और आप है। कलीसिया वो जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। ये उस समय की कलीसिया थी जब लोग आते थे, इकट्ठे होते थे और उन्हें परमेश्वर का वचन बताया और सुनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर आज ये मेरे हाथों में है, आज ये मेरे लिए है। जो भी प्रकाशित वाक्य पढ़ता है ये उसके लिए है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 3 आयत कहता है, धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय किस चीज़ का निकट होता है? इंसान के पास अगर किसी चीज़ का समय है तो उसे निकट है, वो है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु इंसान के पास कब आ जाती है उसे पता नहीं होता। तो परमेश्वर जो कहता है वो ये कहता है कि समय निकट है। देख, इन बातों को उन तक भी पहुँचा जिन्होंने मुझे अभी तक अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए एक चेतावनी और है। वो ये कहता है कि देख, वो कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को, यहाँ पर कहता है कि तू
बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कौन से बुरे लोग हैं? वो जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, वो जो खरी शिक्षा में नहीं है, वो जो खरी शिक्षाओं को नहीं जान रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी खरी शिक्षाओं के साथ हूँ, और मैं भी जैसा कि खरी शिक्षाएं जो परमेश्वर का वचन है, और जिसको आज हम देख रहे हैं भारत के कोने कोने तक, एमएमबी जो एक संस्था है जो कि लोगों को खरी शिक्षाओं की चेतावनी देती है, बताती है और मंथन करती है। एमएमबी एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सिखाती और बताती है, और मेरा और आपका काम ये है कि हम एमएमबी से जुड़ें और खरी शिक्षाओं को जानें कि खरी शिक्षाएं क्या हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि खरी शिक्षाओं में नहीं हैं, बल्कि वो शिक्षाओं में मिलावट कर रहे हैं। तो वो ऐसे कौन से लोग हैं जो बुरे लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर कहता है मैं देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं और हैं नहीं, और तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। परमेश्वर कहता है कि मैंने उन्हें परखा है, उन्हें देखा है, देख रहा हूँ मैं कि वो शिक्षाओं में क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। और परमेश्वर इस चीज़ से नफरत करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन में मिलावट करे। और परमेश्वर यूहन्ना को कहता है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। क्योंकि यूहन्ना भी जो था वो इसीलिए पतमस टापू पे था, क्योंकि जो उस समय की संस्था थी, जो डिमोनेशन, जो रोम का राजा था, उसने यूहन्ना को पतमस टापू पर सज़ा के तौर पर छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और आज जो मेरे और आपके हाथ में ये वचन है, परमेश्वर का ताया हुआ वचन, वो मेरे और आपके लिए इसीलिए है ताकि हम झूठी शिक्षाओं से बच सकें। और वो कहता है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया में जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, जो धीरज से अभी भी धीरज को सह रहे हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए तकलीफ़ उठा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है हर एक इस व्यक्ति से कि जो यीशु के नाम में धीरज धरता है, यीशु के नाम में धीरज धर के और सच्ची शिक्षाओं में चलता है, झूठी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर उनके लिए धीरज धरता है। और वो कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कह रहा है जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, क्या तू मुझसे वैसा ही प्यार कर रहा है जैसा तूने उस दिन अपने पापों का अंगीकार किया था, जिस दिन तूने अपने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था? क्या तू उसके लिए काम कर रहा है? मुझे तेरे विरुद्ध, वो कहता है, वचन कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम क्या था? परमेश्वर का वो प्रेम जो उसने हमसे पहले दिन से किया है। जिस दिन से उसने सृष्टि को बनाया, उसने आदम और हवा को अपने स्वरूप बनाया और सब कुछ देकर उसने मनुष्य से प्रेम किया। लेकिन आज मनुष्य जो है वो परमेश्वर के पास निकट आने की बजाय परमेश्वर की सच्चाई से दूर भाग रहा है। और यहाँ वो कहता है कि तूने वो पहला सा प्रेम जो मेरे साथ था, वो मुझसे और आपसे भी कह रहा है। जब मैंने और आपने भी यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उस दिन से क्या आज मैं परमेश्वर की गवाही दे रही हूँ या दे रहा हूँ, या उसके नाम को लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ? तो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है। क्या तूने मेरा काम करना छोड़ दिया है? याद कर
कि जैसा प्रेम जिस दिन तूने सुसमाचार सुना था, जिस दिन तूने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, क्या वो वाला प्रेम तेरे अंदर है या नहीं है? वो ये चेतावनी के तौर पर परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू याद कर कि तू कहाँ से गिरा। वो कहता है कि तू मन फिरा, लौट आ, लौट आ, क्योंकि मनुष्य क्या है, परमेश्वर से दूर जा रहा है। परमेश्वर के पास आने की जगह वो परमेश्वर से दूर जा रहा है। और वो कहता है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। जैसा तूने पहले दिन यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, वैसा ही जो तेरे अंदर जोशीलापन था, जो तेरे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम था, वो प्रेम कहाँ चला गया? कलीसिया से वो कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर हमको बोल रहा है कि देख, मैं नहीं चाहता ऐसा ना हो कि मैं अपना मुंह तुझसे फेर लूं, मैं तेरी ओर ध्यान ना दूं। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो हमें चेतावनी मिल रही है यहाँ पर। जो लोग वचन को पढ़ते हैं उन्हें ये चेतावनी मिली है। ये चेतावनी मेरे लिए भी है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के प्रेम को भूल बैठा है या परमेश्वर के प्रेम से दूर चला गया है। वो कहता है कि हाँ, पर हाँ, तुझ में एक बात तो है कि तू नीलुकाई के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। मुझे और आपको, नीलुकाई कौन है? नीलुकाई वो है जो अपने आप को याजक पद पे बैठे। कलीसियाओं में जो याजक पद पे बैठे हैं उनको कह रहा है कि देख, तू ऐसे काम मत कर जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। झूठी शिक्षा से, झूठा वचन में मिलावट मत कर। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू नीलुकाई के कामों से, मुझे तुझसे एक बात कहनी कि तू नीलुकाई के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं भी घृणा करता हूँ। हम देखते हैं कि एक और कलीसिया जिसका नाम है थुआतीरा, जहाँ पर ये कलीसिया जो थी बहुत ही ज़्यादा वो काम कर रही थी जिससे परमेश्वर नफरत करता है, मूर्ति पूजा। और यहाँ पर परमेश्वर इस कलीसिया से कह रहा है कि जो नीलुकाई की शिक्षा है, वो कहता है मैं उनसे नफरत करता हूँ। क्योंकि जो आज चरवाहे हैं, जो कलीसिया को चलाते, वो उनसे कह रहा है कि जो झूठी शिक्षा में चल रहे हैं उनसे वो कह रहा है कि मैं भी घृणा करता हूँ। और वो कहता है कि जिसके पास, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है खाने को दूंगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को सारा कुछ दिया था। अदन की वाटिका में सब कुछ दिया और कहा इस वृक्ष का फल ना खाना, अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन आदम ने क्या करा? शैतान के बहकावे में आ गया। वो परमेश्वर का विरोधी, उसकी बात मान ली। आज मनुष्य भी क्या कर रहा है? मनुष्य भी आदम की सी चाल चल रहा है। परमेश्वर की इच्छा को जानने की बजाय आदम की सी चाल चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आदम का पाप है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उस तरह जिए, उस तरह से चले। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मेरे मेरे साथ संगति करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया उस समय क्या हुआ? मंदिर का पर्दा फट गया। मतलब हमारा और परमेश्वर का रिलेशनशिप जो था वो जुड़ गया। पहले नहीं था, पहले वो पर्दा पड़ा था जिससे मनुष्य परमेश्वर के पास खुद नहीं जा सकता था, याजक जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का, जिस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, उस दिन वो पर्दा फट गया। मेरा और आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप हो गया।
तो परमेश्वर चाहता है इस वचन को पढ़ने वाला भी उस जीवन के फल में से फल खाने वाला बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन पाओ। तो सॉरी आज जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे और प्रकाशित वाक्य पढ़कर ये जो ऐसा समय है जिसमें मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जा रहा है, उससे बचाने के लिए हमारे लिए चेतावनी का वचन है, चेतावनी की पुस्तक है। लास्ट पुस्तक जो है हमारे लिए चेतावनी की है। पूरी पुस्तक हमारे लिए हर पल चेतावनी की है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें से मनुष्य गुजरे हैं और वो लोग परमेश्वर के निकट आए। तो मुझे और आपको भी अपने उन बहन भाइयों को सच्चाई बतानी और कहना है कि देख तू मन फिरा। परमेश्वर हमसे एक ही बात कहता है कि मन फिरा, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 1 और उसकी 9 आयत में इस तरह से लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती हूँ तो हर दिन आजकल हम संगति करते हैं पिता, और हमें पढ़कर प्रकाशित वाक्य से डर नहीं लगता, बल्कि हम दिन प्रतिदिन आपकी निकटता में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमारे को खबरदार होने के लिए, हमें संसार की बुराइयों से बचाने के लिए प्रकाशित वाक्य दिया है, ताकि जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो आपकी नज़रों में धन्य होता है। जो इसके प्रकाशित वाक्य को सुनता है वो भी धन्य होता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य हमारे लिए अंत में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा है। और सच में आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें मनुष्य जो है अपनी इच्छा, अपने सुख और अपनी लालसा में फंसा हुआ है और वो मन नहीं फिरा रहा। लेकिन आपका वचन कहता है मन फिरा और लौटा, मेरे पास लौटा। तो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी इस वीडियो को देखे, अगर उसके परिवार में अभी भी किसी ने मन नहीं फिराया तो वो आपके पास आने वाला बने, आपके सामने अपने पापों का अंगीकार करने वाला बने, ताकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में हो। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।